हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस में बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान व उसकी शाखाओं से बनने वाले टॉप 35 MCQ क्वेश्चन की। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान व उसकी शाखाओं से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से पूरा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी कि लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। क्या है क्वेश्चन? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर है लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर है दोस्तों इसका अरस्तु यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को, जीव विज्ञान के जनक। नेक्स्ट देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। सही आंसर इसका अरस्तु यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक ये दोनों ही अरस्तु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये देखिए, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस भी लिखा आता है कहीं कहीं आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा थियोफ्रेस्टस। देखिए, एसएससी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका हिप्पोक्रेटस को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सही आंसर है ग्रीक यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बॉटनी यानी कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस की। किसकी? हिप्पोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। राइट आंसर इसका जीव विज्ञान यानी कि ऑप्शन डी। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका शैवाल। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर कहा जाता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। डेंड्रोलॉजी का संबंध है।
क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। सही आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। ध्यान रखिएगा, झाड़ियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर है जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। सही आंसर इसका पारिस्थितिकी। ठीक है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीवों की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन रिपीट है लेकिन दूसरी तरह से पूछा गया है इसको। सही आंसर इसका फाइकोलॉजी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। राइट आंसर है वन के विकास का। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? वन के विकास का। स्पार्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? क्वेश्चन है स्पार्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है बीज। ठीक है, स्पार्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। सही आंसर है आपका घासों का। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि का। ठीक है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। सही आंसर इसका आनुवांशिकी। ध्यान रखिएगा, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है तो इसको कहते हैं वर्गिकी। क्या कहते हैं? वर्गिकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, एसएससी हो चाहे भले रेलवे या किसी स्टेट लेवल का एग्जाम जहां साइंस पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फलों का अध्ययन कहलाता है। आंसर है पोमोलॉजी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोलने के बाद मैं थोड़ा रुकता हूं जिससे कि आप आंसर लगा सकें। ठीक है, इसलिए मैं आपको हाल के हाल आंसर नहीं बताता हूं जिससे आप आंसर लगा सकें, इसलिए मैं थोड़ा रुकता हूं। चलिए, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर है इसका ओलेरी कल्चर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ओलेरी कल्चर क्या है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। वार्षिकी बलियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बलियों का अध्ययन कहलाता है तो इसको बोला जाता है दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो इसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो इसको बोलते हैं शारीरिकी। ठीक है, शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है
पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है फफूंद का। किसका? फफूंद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री है तो दोस्तों क्या है ये? तो ये है आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर।